हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं। ये आपका जो है कि प्रश्न है और इस चैप्टर से जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पे जो है कि हाईलाइटर से हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल बुक से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो है कि देखिएगा, ये आपका जो है कि प्रश्न दिख रहा है 55 नंबर का, जो है कि एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये टीआरई 1 में पूछा गया था, पीआरटी में, बॉयज वाले शिफ्ट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीआरई 1 में लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों का शिफ्ट अलग था। ठीक है, तो ये 55 नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से जो है कि पूछा गया था। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग जो है कि देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की में? ऑप्शन नंबर जो है कि ए है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये आपके बुक में इस चैप्टर में कहाँ पर जो है कि दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए, ये आपका जो है कि चित्र बनाकर जो है कि दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल और लास्ट में क्या है यहाँ पे, वायुमंडल और बहिर्मंडल। और यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी यहाँ पे किया गया है। अगर आप जो है कि देखेंगे तो ये आपका जो है कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए ये आपका जो है कि ये आप जो है कि देख चुके हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, और यहाँ पे क्या है, देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, और फिर उसके बाद जो है कि मध्य मंडल है, ये आपका मध्य मंडल है, और फिर उसके बाद जो है कि क्या है, बहिर्मंडल है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि क्रम है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये जो है कि चैप्टर देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं फिर उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहीं से एग्जैक्ट प्रश्न जो है कि ये पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे ये सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 55 का ऑप्शन नंबर ए है। मैं फाइनल आंसर की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको जो है कि एक और प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वायुमंडल की किस परत का जो है कि तापमान सबसे कम है। तो ये कहाँ पर पूछा गया था, टीआरई 1 में, लड़कियों वाले शिफ्ट में। ठीक है, प्राइमरी में 1 to 5 में। देखिए वायुमंडल की किस परत का जो है कि तापमान सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मध्यमंडल में। मध्यमंडल का तापमान जो है कि सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 99 का राइट आंसर क्या है, 99 का देखिए सी है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए फाइनल आंसर की भी इसमें है। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ से समताप मंडल, हाँ यहाँ पे देखिएगा मध्य मंडल। देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य मंडल, देखिए यह वायुमंडल की तीसरी ऊपर की ओर तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ठीक है, देखिए ये वायुमंडल का क्या है, तापमान जो है कि क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो मध्य मंडल में तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। ये अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, और देखिए इसमें जो है कि साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, तो इसमें लिखा भी गया है बुक में, तापमान सबसे कम होता है किसका, मध्य मंडल का। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कि अगर पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और मैं प्रश्न आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अब ये जो है कि कठिन है। अभी कल ही वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। तो ये तो आपका जो है कि बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
और कल आप पढ़े थे कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो ये आपका जो है कि गलत है, क्योंकि देखिए इसमें बी और सी आपका राइट आंसर है। ए क्यों गलत है? देखिए कल ही वाले में हम लोग जो है कि पढ़े थे, ये कल ही वाला है। अब देखिए यहाँ से पी तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके इतने प्रश्न जो है कि फ्रेंड्स पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से 120 नंबर का प्रश्न क्या है? चांप झील अक्सबो झील पाई जाती है, ठीक है। तो चांप झील कहाँ पर पाई जाएगी? नदी घाटियों में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि एनसीईआरटी के जब 6, 7, 8, 9 और 10 वाले जो है कि 10 के एनसीईआरटी को, यानी कि 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक्स को पढ़ेंगे, तो एक भी चैप्टर अगर आप मिस करते हैं तो आपको जो है कि शायद 1-2 कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है। सभी चैप्टर्स लगेगा कि सेम है, एक की जानकारी दूसरे में, दूसरे की जानकारी तीसरे में, ऐसे करके जो है कि पूरी बुक दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अपने एमसीक्यूज को जो है कि स्टार्ट करते हैं। आइए जो है कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, देखिए वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की जो है कि परत होती है, ठीक है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की परत होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की परत? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन गैस की जो है कि परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखने का प्रयास करें। देखिए समताप मंडल है, और देखिए यहाँ से है क्या, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसके 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 फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है कि कौन सी परत में जो है कि हवाई जहाज उड़ते हैं, या कौन सी परत जो है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयोगी होती है? तो वो है फ्रेंड्स आपका कौन सा? तो समताप मंडल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बना था, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। तो यहाँ से देखिए, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है? चैप्टर नंबर 4 फ्रेंड्स आपका वायु है। और वायु से कहाँ से? देखिए यहाँ से मैं आपको बताया हूँ पहले ही, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या आप जानते हैं, अगर एनसीईआरटी में क्या आप जानते हैं और कुछ कार्टून टाइप यहाँ पे लड़के या लड़की का चित्र या कुछ भी चित्र बना के दिया हो कार्टून टाइप, तो समझ जाइए कि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिए यहाँ से देखिए, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आपने पहले सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो यही है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वायुमंडल का संगठन। देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। क्यों बनता है? आपको जो है कि यहाँ पे चित्र बनाकर दिया गया है। देखिए इतना बड़ा भाग जो है, इतना बड़ा भाग ये क्या है? 78% नाइट्रोजन है, और इतना भाग जो है कि 21% ऑक्सीजन है। बाकी देखिए 0.04% ना के बराबर अन्य गैसें हैं, अन्य सभी हैं। आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन जो है कि पौधों के लिए आवश्यक है, और पौधे से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, और ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। ये सारे प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग, और फ्रेंड्स वो वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं
TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल वाला PIT के सभी प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, 6 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 7 की NCERT से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 8 से, क्लास 9 से, क्लास 10 से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो है कि हम करा दिए हैं, ठीक है। और आप नहीं देखे हैं तो फिर से जो है कि वीडियो वापस जो है कि डाल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ से अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा ये आपका जो है कि 120 का बी, ये तो हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये भी हो गया है और एक और प्रश्न है, मैं आपको शायद यहाँ पे दिखाना जो है कि भूल गया हूँ। 120 का बी है, ठीक है। 120 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे नदी घाटियों में चांप झील, तो ये जो है कि हो गया है। अब देखिए 120 का ये भी हो गया है और इसी पे था, देखिए ये चांप झील नदी घाटी में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को जो है कि ऊपर बताया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.03%, ठीक है। देखिए 0 कितना है, 0.03% ये किसकी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एग्जैक्ट आपको जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपको जो है कि ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो ही गया है। देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78। तो ये बेसिक है और ये एग्जाम में बनता भी है, ठीक, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बनता है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 78% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है, और ये जो है कि आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इतने बड़े परसेंटेज में दो गैसों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तो क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है आपका समताप मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को अगर देखने का प्रयास, देखिए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, अभी प्रश्न ऊपर आपको बताया गया था कि हवाई जहाज जो है कि समताप मंडल में उड़ने के लिए आदर्श है, यानी कि समताप मंडल में जो है कि आपका हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि देखिए यहाँ से समताप मंडल, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। अभी प्रश्न बनेगा, अभी देखिएगा नीचे, इसके फलस्वरूप यहाँ जो है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, ये भी हो गया है। और समताप मंडल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है और ओजोन गैस हमें क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस परत में आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आंतरिक होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए और निम्नलिखित में से किस परत में अंतरिक्ष से निम्नलिखित में से किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं, तो यहाँ से देखिएगा मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए समताप मंडल के ठीक ऊपर कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल के ठीक ऊपर मध्य मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल है। घुमा फिरा के फ्रेंड्स प्रश्न उन्हीं 4-5 चीज़ों से पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य मंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मध्य मंडल का जो है कि तापमान सबसे कम होता है, ठीक है। तो मध्य मंडल
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि मध्य मंडल आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ये भी प्रश्न एक बना था। और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपकी बुक में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, इतनी पतली पतली आपकी क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की हैं कि आप जो है कि एक एक दो दो दिन में इन जो है कि बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न क्या है, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो जो तरंगे होती हैं वह वायुमंडल में होती हैं। ठीक है, वायुमंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कौन से मंडल में होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ये कौन से मंडल में होती हैं, तो ये बहिर्मंडल में होती हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार बना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा वायुमंडल। ठीक है, देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, यहाँ से देखिएगा रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। और देखिए बहिर्मंडल, यहाँ से बहिर्मंडल में क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न जो है कि आपका बना था। अब देखिए यहाँ से मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वायुमंडल में, वो वायुमंडल के किस परत में होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो अभी ये लाइन आप ऊपर पढ़े थे, समताप मंडल में जो है कि मौसम संबंधी सभी घटनाओं से जो है कि मुक्त होता है। कौन सा मंडल, तो समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल सभी जो है कि मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। यह दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो ही गया है, ये भी आपका जो है कि हो ही गया है। ये सभी चीज़ें आप जो है कि पढ़ चुके हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ से वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तथा तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या है, तो इसको हम लोग आतपन बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो है कि कन्फ्यूजन भरा रहता है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके बुक में दिया गया है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तथा तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, तो ये है आतपन। ठीक है, आयतन, आपतन नहीं, आतपन, ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे आगे तो देखिए, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से तापमान। देखिए फ्रेंड्स, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं दी गई हैं आपके एग्जाम, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, तापमापी से तापमान मापा जाता है, वायुदाब मापी से वायुदाब मापा जाता है, वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा का जो है कि मापन होता है, और वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा को जो है कि दर्शाया जाता है। ये बेसिक है। अब देखिए, वायु सदैव किस ओर गमन करती है, यानी कि वायु जो होती है ये सदैव किस ओर गमन करती है। ऑप्शन आप देखेंगे तो निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, गर्मी से ठंडी की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल सदैव, वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया? ठीक है, तो इसमें से डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एंडर्स, इनका एंडर्स नाम था, एंडर्स सेल्सियस। अब यहाँ पे सभी का पूरा नाम लिख दिया जाए तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा, लेकिन सेल्सियस हटा दिया गया है लास्ट में, तो एंडर्स यहाँ पे इनका नाम, पूरा नाम क्या था? एंडर्स सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस के द्वारा डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए मैं आपको क्या बताया था, क्या आप जानते हैं? देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से बनती हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं? देखिए चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, और देखिए यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ से, पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो अस्थाई पवनें होती हैं, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो एक से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन कौन सी है? तो वर्ष भर लगातार निश्चित यानी कि एक ही दिशा में चलने वाली पवन कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो है कि अस्थाई पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पवन। ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए ये अस्थाई पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, अस्थाई पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ये अस्थाई पवनें होती हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न दिशाओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी हवाएं या कौन सी पवनें अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो वह है मौसमी पवनें। और भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, जैसे आप जो है कि जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब कैसा रहता है? ठीक है, तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था, वायुदाब ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब हमारा घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। इसीलिए जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो गैस के सिलेंडर जो है कि अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए वायुदाब। देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर जो है कि कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा था कि इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो है कि महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न इसमें जो मैं दिखाया था वो पिछले चैप्टर से पूछे गए थे, जो बाकी रह गए थे, तो उसको भी आप जो है कि देख चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए TRE 4.0 की जो है कि तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कि स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद TRE 5 की जो है कि कोई गुंजाइश नहीं है। तो लास्ट चांस समझ के आप जो है कि तैयार कीजिए। और TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल में
जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपके हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो, ये सभी प्रश्न आपके NCERT बुक्स से पूछे गए हैं। और बीच में जो कुछ दिन पहले स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80% प्रश्न जो है कि आपके NCERT के बुक्स से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जो है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।